जयंत। तो आइए आज हम लोग एक बहुत ही प्यारा सा इम्पोर्टेंट सा ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं और इस ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत हम लोग 1 मार्क ही नहीं लेकर जाएंगे। यहाँ से जितना भी ऑप्शन है, ऑप्शन 4 को है, इस चारों पर इस तरह से डिस्कशन हम कर देंगे कि यहाँ से कोई भी और कभी भी किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जहां तक कि हम लोग क्लास 10th के स्तर से इसको हम देखेंगे कि इस ऑब्जेक्टिव का क्या लेवल है और क्या लेवल रहेगा। और जहां तक ये हमारा क्वेश्चन है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये क्वेश्चन अधिकांशतर जो है यहाँ से क्लास 10th के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा जाता है। या नहीं तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, यह नहीं दे करके हम लोग से पूछेगा कौन चीज, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। अब इस जगह पे दे देगा इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। कभी कभार दे देगा खून या आरबीसी या हीमोग्लोबिन या एफए मतलब लोहा, ये सभी की कमी से कौन सा रोग होता है। या हमको दे देगा रक्त का थक्का नहीं बनना या रक्त का स्राव होते रहना, यह रोग किसकी कमी से उत्पन्न होता है, तो रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स की कमी से उत्पन्न होता है। तो हम लोग बारीकी से इस ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, इसलिए यहाँ से तब क्या होगा कि हम लोग का ऑब्जेक्टिव यहाँ से छूटेगा नहीं। तो आइए मेन और मुख्य हम लोग का क्वेश्चन है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आयोडीन की कमी से घेंघा, ग्वाइटर या गलगंड नामक रोग होता है। हमारे गला में थायराइड ग्रंथि होता है और उस थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव होता है और उस थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन होता है। जब उस थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन की कमी हो जाती है तो आयोडीन की कमी से क्या होता है, गला में मतलब थैलीनुमा संरचना लटक आती है, जिसको हम लोग कहते हैं घेंघा, ग्वाइटर या गलगंड नामक रोग। तो हमारा ये क्वेश्चन था आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंघा, ग्वाइटर या गलगंड रोग। अब यहाँ पूछ देगा आयोडीन नहीं पूछ करके हमसे पूछेगा इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तब हम लोग का ऑप्शन होता मधुमेह, इसी को चीनिया या डायबिटीज नामक रोग कहते हैं। तो पूछेगा यदि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तब हम लोग कहेंगे मधुमेह, चीनिया या डायबिटीज नामक रोग कहेंगे। नहीं, जब अब इसी जगह पर सेट कर देगा खून की कमी से कौन सा रोग होता है या आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है या हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है या एफई मतलब लोहा या आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, तब ये चारों यदि हमसे दिया रहेगा और पूछा जाएगा कि इसकी कमी से मतलब खून की कमी से कौन सा रोग होगा, तब उस स्थिति में हम लोग एनीमिया या रक्त अल्पता मारेंगे। रक्त अल्पता मतलब होगा रक्त की कमी होना और इसी को हम लोग एनीमिया भी कहते हैं या रक्त अल्पता कहते हैं। तो यह किसकी कमी से होगा, खून की कमी से होगा। तो ये यदि यहाँ सेट कर देगा खून की कमी से कौन सा रोग होगा, तो एनीमिया या रक्त अल्पता। अब है ऑप्शन डी में कि रक्त का थक्का नहीं बनना या रक्त का स्राव होते रहना। जब रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो रक्त का स्राव होते रहेगा। अब यह किसकी कमी से होगा, तो प्लेटलेट्स की कमी से होगा, जिसको रक्त पट्टिकाणु या रक्त बिंबाणु भी कहते हैं। नहीं तो अब इसकी कमी से कौन सा रोग होगा, तो प्लेटलेट्स की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनेगा और रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो रक्त का स्राव होते रहेगा। अब यहाँ पर सेट कर देगा इसको, इस कोष्ठक में सेट कर देगा क्या कि आयोडीन के जगह पर प्लेटलेट्स की कमी सेट कर देगा और पूछेगा प्लेटलेट्स की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रक्त का थक्का नहीं बनना या रक्त का स्राव होते रहना। अब देखिए, अब तो ये इस इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होगा, तो मधुमेह, चीनिया या डायबिटीज रोग। खून की कमी से कौन सा रोग होगा, एनीमिया या रक्त अल्पता। प्लेटलेट्स की कमी से कौन सा रोग होगा, रक्त का थक्का नहीं बनना
या रक्त का स्राव होते रहना। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होगा? घेंघा, गोइटर या गलगंड नामक रोग होगा। अब तो ये एक लेवल हो गया कि इस स्तर पे पूछेगा कब, तो यहाँ से 4 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। अब हमसे पूछेगा यहाँ पर कि घेंघा किसकी कमी से होता है, या घेंघा रोग किसकी कमी से होता है, ग्वाइटर रोग किसकी कमी से होता है, या गलगंड रोग जो उत्पन्न होता है किसकी कमी से होता है। तब हम लोग को ऑप्शन में रहेगा आयोडीन, इंसुलिन, खून एवं प्लेटलेट्स। तो उस स्थिति में हम लोग क्या कह देंगे कि आयोडीन की कमी से नहीं, मतलब घेंघा किसकी कमी से होता है, तो आयोडीन की कमी से। अब हमसे पूछेगा मधुमेह, चिनिया या डायबिटीज रोग में किसका कमी हो जाता है, या किसकी कमी से मधुमेह, चिनिया या डायबिटीज रोग उत्पन्न होता है, तो इंसुलिन की कमी से। अब यहीं पर क्वेश्चन रहेगा एनीमिया या रक्त अल्पता का रोग किसकी कमी से होता है, तो खून या आरबीसी या हीमोग्लोबिन या Fe की कमी से होता है। अब यही क्वेश्चन रहेगा रक्त का थक्का नहीं बनना, इनमें से कौन सहायक है, ये चारों ऑप्शन रहेगा, तो हम लोग लगा देंगे प्लेटलेट्स की कमी से। इस तरह से यदि हम लोग किसी एक ऑब्जेक्टिव को हम लोग बारीकी से देखते हैं, यहाँ से 4 को नहीं कई सारे ऑब्जेक्टिव, चूंकि 4 को तो हम जब आयोडीन सेट करेंगे, इंसुलिन सेट करेंगे, खून सेट करेंगे और प्लेटलेट सेट करेंगे तब 4 को होगा। जब हम रोग को यहाँ सेट कर देंगे क्वेश्चन में, ऑप्शन में हम ला लेंगे आयोडीन, इंसुलिन, खून एवं प्लेटलेट, तब इसकी भी एक मतलब ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। इस लेवल से हम लोग एक ही ऑब्जेक्टिव में 4 नहीं 4 दूनी 8 को क्वेश्चन का आंसर हम लोग देख लिए। तो क्या ये मतलब एक ही ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत आप लोग यदि चारों क्या कहते हैं ऑप्शन का सॉल्यूशन चाहते हैं, तो इसी तरह का सेशन हम लाते रहेंगे। इसके लिए आप लोग क्या करिएगा कि इस सेशन को आगे बढ़ाते रहिएगा और बहुत ही शानदार तरीका से इसको देखिएगा। तो आगे का सेशन इससे भी बेहतरीन, इससे भी शानदार और आगे का ऑब्जेक्टिव भी जो रहेगा बहुत ही बेहतरीन लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।